रिफॉर्म किया इस पे, जो हमने डी प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन का दौर है, लोग सब बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, हमने पीडीएस में उल्टा किया। जितने प्राइवेट शॉप्स थे हमारे, उन सबको हमने बंद कर दिया। लीकेजेस ज्यादा थे प्राइवेट शॉप में, और हमने करीब करीब 2872 जो प्राइवेट हमारे फेयर प्राइस शॉप थे, उन प्राइवेट लोगों से छीन लिया। हमने कहा तुम नहीं चला सकते, तुम गड़बड़ करते हो, और उसके लिए हमने पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया 2004 में। और उसके बाद 400 पिटीशन हाई कोर्ट में थे, उस सारे पिटीशन को निपटाया हमने। और उसके बाद हमने फिर करीब करीब सितंबर 2005 से हम हाई कोर्ट से और बाकी कोर्ट से ये सारे मामले जीत गए, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत छत्तीसगढ़ के लिए नहीं रही। दूसरा, हमने जो रिफॉर्म का जो दूसरा पार्ट है, इस पे दुकानों की संख्या कम थी। मेरे छत्तीसगढ़ में 10,549 पंचायत हैं, 10,549 पंचायत है, और मेरे पास शॉप थे 8,492। तो हमने 8,000 से बढ़ा के 8,492 से बढ़ा के 10,549 शॉप कर दिया। तो हर पंचायत में एक फेयर प्राइस शॉप पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने में हो चुका है। और इसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, तो हमारे जितना लैम्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसको 4000 दुकान चला रहे हैं, ग्राम पंचायत 4000 से ऊपर चला रहे हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का स्व सहायता समूह 2278, यानी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो 100% महिलाओं पे भरोसा करके 2000-3000 दुकानें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चले, बहुत बेहतर चला रही है। और उनके लिए हमने उनको कहा है कि वो दुकानें धीरे धीरे उनका बढ़ता जा रहा है कि वो अब पीडीएस को चलाने में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि क्यों नहीं चल रहा है, वाइबल क्यों नहीं है। हमने बुला के पूछा क्यों नहीं चला पाते, तो लोगों ने कहा कमीशन कम है, हम चोरी इसलिए करते हैं कि 8 रुपये प्रति क्विंटल आप कमीशन देते हो, हमको चोरी करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या उपाय है, तो इसको कमीशन बढ़ा दीजिए। 8 रुपये से सीधा बढ़ा के हमने, कितना चाहिए तुमसे, हमने फेयर प्राइस शॉप के लोगों को बुला के पूछा कितने में चलाओगे दुकान, बोले इसको 3 गुना बढ़ा दो। मैंने कहा 3 गुना नहीं, 4 गुना बढ़ा दें। 8 रुपये से 45 रुपये प्रति क्विंटल हमने उनका कमीशन कर, एक झटके में। जो मांगे थे उससे ज्यादा। मैं कहा ये 45 रुपया प्रति क्विंटल तुमको कमीशन मिलेगा। दूसरी दिक्कत थी, उनके पास पैसा नहीं था। मैंने कहा दुकान चलाना है, क्या चाहिए, तो फिर हमने उनको इंटरेस्ट फ्री सीड कैपिटल 75,000 रुपया बिना ब्याज के उनको पैसा दे दिया सभी दुकानों को, 10,500। मैं कहा ये 75,000 रखो, इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ हमने एक और सुविधा कर दी, 1 महीना की एडवांस लिफ्टिंग, यानी दिसंबर को यदि उसको बेचना है तो नवंबर को ही उसको 1 महीने का एडवांस लिफ्टिंग दे दिया बिना पैसा दिए। 30 डेज का समय दिया कि तुम सामान ले जाओ, 1 महीने बाद पैसा जमा करना। ये 4 चीज होने से हमारा फायदा यह हुआ कि दुकानदार को अब समझने लगा कि अब चोरी करेंगे तो दुकान कैंसिल हो जाएगा, कमीशन बढ़ गया उनको बेहतर तरीके से हमने सिस्टम से भी जोड़ दिया। और जो 700 रुपया महीना वो हर शॉप में कमाई करते थे, अब वो 8,000 रुपया मिनिमम एक शॉप में उसकी कमाई बढ़ गई, 8,000 रुपये पर शॉप। इसमें हमने 2-3 जो ट्रांसपेरेंसी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए एक काम जो करना था, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी अलग अलग एजेंसी के द्वारा वहाँ पे सामान पहुँचाया जाता था, उसको हमने अलग करने का प्रयास किया। राशन को शॉप्स तक ले जाना है, बस्तर ले जाना है, दंतेवाड़ा ले जाना है, सरगुजा लेना है, प्राइवेट एजेंसी को हमने हटा दिया। और उसमें हमने कहा कि फेयर प्राइस शॉप में सामान पहुंचाने की जवाबदारी गवर्नमेंट एजेंसी को दे दी। लीकेजेस यही होते हैं, जब ट्रक चलता है तो ट्रक के सारे माल गरीबों के पास ना जाके वो चावल के गोदाम में, राइस मिल में चले जाते हैं। हमने कहा ये शासकीय एजेंसी पूरी ट्रांसपोर्टिंग करेगी, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं आएगा। और फिर हमने कहा चावल उत्सव, 7 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव होता है। सारे महिलाएं घर में तैयार होके, कपड़ा पहन के अच्छे से बढ़िया तैयार होके, झोला लेके चावल उत्सव में जाती है। उनका स्वागत होता है, उनको टीका लगाया जाता है, चावल दिया जाता है, स्वागत किया जाता है, वो सब बिल्कुल तैयार होकर आती है। और उस दिन त्योहार, हमारे छत्तीसगढ़ में जब छुट्टी मनाना होता है तो भगवान त्योहार बोल देते हैं, तो भगवान त्योहार जैसे रहता है, वो सब छुट्टी में जाते हैं और बढ़िया उस चावल को लेके आएंगे। और सबके नाम उस दुकानों में वहां पे रख दिया गया है, उनकी लिस्ट रहती है और उसका वेरिफिकेशन जो ग्राम सभा होता है उसमें हम अनुमोदन उसका कराते हैं। और उसके साथ साथ कॉल सेंटर और सिटीजन पोर्टल, कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का
टेलीफोन फ्री कॉल नंबर पे उसके पास मौजूद है कलेक्टर का और हमारे फूड अफसर का। कोई भी कभी भी चावल ना मिलने का, मिट्टी तेल ना मिलने का, उसको दाल और चना ना मिलने का शिकायत कभी भी कर सकता है। और कलेक्टर के पास एक बार रजिस्टर्ड हो गया, उसका यदि निराकरण नहीं हुआ तो इसके लिए सीधी जवाबदारी जिलाधीश के ऊपर होती है, उससे प्रश्न किया जाता है। इसलिए शिकायत करने वालों के लिए भी एक सुविधा है कि वो कभी भी किसी समय भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। ये चावल उत्सव का दिख रहा है। और दूसरा नीचे एक हमने प्रयोग किया है दाल भात केंद्र। गरीबों को छत्तीसगढ़ में हम लोग दाल और भात ही खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। दाल और चावल सबसे प्रिय चीज है और कुछ मिल गया तो चटनी खा लिए, कुछ अचार ले लिए, पर दाल भात हमारा जीवन का हिस्सा है। हमने 5 रुपये में भरपेट दाल भात केंद्र बनाया है 120 स्थानों में। रिक्शा पूरा, टांगा वाले, गरीब लोग, ये लोग, मैं वहां बैठ के खाता हूँ। माननीय नायडू जी को ले गया था, वेंकैया नायडू जी को, मैं कहा चलो दाल भात केंद्र में आप चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो जाके बैठे और बोले कितना पैसा लगेगा? मैं 5 रुपया लगेगा, जितना खाना है खा। दक्षिण वाले ज्यादा चावल खाते, बोले मैं 2 बार लूंगा। तो कोई फर्क नहीं, भरपेट दाल चावल 5 रुपये में। ऐसे 100 इस बार 40 केंद्र और बढ़ा रहे हैं, उनको हम अपने पीडीएस सिस्टम से और फूड सिक्योरिटी एक्ट से जोड़ लिए हैं। ये हमारा ट्रक का कलर है, कोई छत्तीसगढ़ का जान जाता है ये पीडीएस का ट्रक है, पीला कलर है। यदि किसी राइस मिल में देखा, किसी के यहाँ देखा, तुरंत फोन करता है कि ये पीडीएस का तुम्हारा चावल कहीं भटक रहा है चोरी करने की नीयत से, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। पूरे एक कलर हमने कर दिया। एक नया हमने इसको और बेहतर करने का प्रयास किया है, कोर पीडीएस। इस पीडीएस को हमने नाम दिया है मेरी मर्जी। पीडीएस में एक नया प्रयोग छत्तीसगढ़ करा है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर। इसमें हमने कहा कि दुकानदार की मर्जी नहीं है कि वो किस दुकान में जाके वो शॉप ले, अब राशन लेने वाले की मर्जी है कि किस दुकान में जाके ले सकता है। रायपुर के किसी भी राशन शॉप में जाके अपना कार्ड लेके वो राशन ले सकता है। जैसे एटीएम से आप पैसे निकालते हैं, वैसे जाके वो पैसा निकाल के कार्ड ले सकता है। अब दुकानदार यदि गड़बड़ करेगा, दुकानदार की दादागिरी रहती है कि मेरे पास आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। अब यदि दुकान बंद करके चला गया तो कोई चिंता नहीं करता। यदि वो उसके मोहल्ले का दुकान बंद है तो पड़ोस में जाएगा, पड़ोस में नहीं मिला तो मोबाइल वैन चलते रहते हैं, वहां पे जाके अपना स्मार्ट कार्ड डालेगा और जैसे एटीएम में पैसा निकलता है वैसे 35 किलो चावल, नमक और उसको सब मिल जाएगा और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है। ये देश का एक बड़ा प्रयोग है पीडीएस के करप्शन को 100% खत्म करने का जो हमने किया है। और इस प्रयोग में हमने हर फेयर प्राइस शॉप में पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस बोलते हैं, डिवाइस एक हमने रखा है। इस डिवाइस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अंगूठा का निशान लगाएगा, अपना स्मार्ट कार्ड डालेगा बाएं में, उसकी आइडेंटिटी उसके अंगूठे से हो जाएगी, उसके स्मार्ट कार्ड से, उसके फोटो से हो जाएगी। और जैसे ही उसने अंगूठा लगाया, उसने अपने फोटो दिखाया तो उसके नाम आ जाएंगे और उसको जो 35 किलो चावल है इस डिवाइस के माध्यम से आप रायपुर में कभी भी आके किसी भी दुकान में जाके बिना मुझे बताए देख सकते हैं। 8 राज्यों के मंत्री आके इस योजना को देखने समझने का काम किए हैं और उनको अच्छा लगा, इसलिए दूसरे राज्यों में इसको लागू करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कोर पीडीएस का चलित राशन दुकान, मोबाइल फेयर प्राइस शॉप, ये घूमता रहता है, कहीं इसको रुकवाना है तो कहीं भी रुक जाएगा और जिसको जरूरत है वो फेयर प्राइस शॉप से दुकान लेगा। अब हमें एक चमत्कारिक जो बात है, जो मेरे राजनीतिक जीवन के नहीं 15, 20, 25 साल का जो सबसे बड़ी मैं अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूँ या पूरे हमारी सरकार की उपलब्धि मानता हूँ या छत्तीसगढ़ की मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012, मैंने जीवन में जितने भी काम राजनीतिक क्षेत्र में किए हैं मगर इससे बेहतर, इससे पवित्र और इससे अच्छा काम मैंने अपने जीवन में नहीं किया है। जो एक्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो दुनिया के, हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के मन में उम्मीद और की किरण लेके आएगा, जो गरीबों के लिए जिसकी बहस होती रही है, बात होती रही है, चर्चा होती रही है, पर उसे कभी अधिकार नहीं मिला। हम उसको इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में अधिकार देने जा रहे हैं और अधिकार हमने दे दिया। हमने उसको इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिवार कैसे जुड़े और उसके लिए हमने 2-3 क्राइटेरिया किया। जो निकालने का जो तरीका होता है कि हम कितने लोगों को इस राशन की व्यवस्था से, पीडीएस से अलग करेंगे। एक अंत्योदय परिवार होता है, दूसरा बीपीएल परिवार होता है, तीसरा एपीएल परिवार होता है। इन तीनों परिवार के बीच में जो क्राइटेरिया है, और छत्तीसगढ़ में एपीएल और बीपीएल अंत्योदय परिवार को यदि मिला ले तो
तो आपको ताजुब करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो कवरेज है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आने के बाद 75% छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन इस अधिनियम के तहत उनको अधिकार मिल जाएगा कि वो राशन ले सके। और इसमें हमने कहा कि जो निकालने का जो क्राइटेरिया है, एक्सक्लूशन का, इंक्लूजन का, इस पूरे पेचीदगी से हटने की जरूरत है। हमने कहा अंत्योदय परिवार को, बीपीएल परिवार को अलग करिए, जो टैक्स पेयर है उनको अलग करिए, बड़े किसान है उनको अलग करिए, जिनकी ज्यादा आमदनी उनको अलग करिए, और 10 से 15% परिवारों को। अब देखेंगे कि एपीएल परिवार 15%, अंत्योदय और बीपीएल परिवार 75% और 10% एक्सक्लूडेड। 10% को अलग कर दिया। एपीएल परिवार को थोड़ा महंगा देते हैं, मगर 75% छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन का इसमें कवर हो रहा है। इसमें हमने जो इंटाइटलमेंट जो पर हाउस होल्ड किया है, मैं थोड़ा एक फर्क बताना चाहूँगा आगे कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें इंटाइटलमेंट के लिए फैमिली को, परिवार को यूनिट माना है, और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है उसमें व्यक्ति को यूनिट माना है। इस बारीकों को आप देखेंगे, समझेंगे। आगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने अकेला सिर्फ फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में नहीं किया है, हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। खाद्यान्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा। जब तक पोषण उनको आहार नहीं दिया जाएगा, चना नहीं दिया जाएगा, दाल नहीं दिया जाएगा, नमक नहीं दिया जाएगा, तो सिर्फ चावल देने से उनके जीवन में, उनके IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, स्वस्थ और समृद्ध भारत की कल्पना करते हैं, उस कल्पना को साकार करने के लिए ये जोड़ने की जरूरत है और इसको जोड़ा जाना चाहिए। हमने राशन दुकान में लीकेज कम हो, घर में भी हमने उसकी जवाबदारी। राशन दुकान में कार्ड किसके नाम से मिलेगा? उस परिवार की सबसे बड़ी जो महिला है उसके नाम में कार्ड बने। पुरुष को हमने हटा दिया। भरोसा करता हूं मैं, मगर राशन में चूंकि वो डब्बा लेके जाती है, झोला लेके जाती है, घर की व्यवस्था चलाती है, तो हमने पूरे राशन में हमने कहा सबसे बड़ी जो बुजुर्ग महिला होगी उसके नाम से उस कार्ड को हम उसके नाम से डाल देंगे। तो अब महिलाएं कभी गड़बड़ वड़बड़ नहीं करती, राशन को घर ले जाती हैं। आदमी तो क्या कहीं भटक जाता है, कोने कोने में दुकान में चला जाता है। ये इसका फर्क हुआ है कि हमने कुछ कानूनों में परिवर्तन लाया है। बहुत लंबा, मैं आप इसको डिटेल में नहीं करूंगा। हमने इसमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, लोकल बॉडी को इसकी जवाबदारी सौंपी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है। और उसके साथ ही साथ हमने इसको जोड़ दिया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 से, कि आपको यदि समय पर आपका नाम कट गया, आपका नाम जुड़ गया, आपके अधिकार से वंचित किया गया, तो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा गारंटी 2011 आपको प्रोटेक्शन देगा और कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी, दुकान के ऊपर, उस क्षेत्र के अधिकारी के ऊपर कि आपने उसको क्यों नहीं किया। और उसके साथ साथ भी हमने पनिशमेंट उसको इसी एक्ट में 1955 में इसको रखा है, ताकि कानूनी बाध्यता, बंधन भी इसमें बना रहे। ये सारे रिकॉर्ड हमने पब्लिक डोमेन में रखते हैं। सारे लोग, जिसको भी जहां जानकारी चाहिए वो जानकारी ले सकता है। और उसके साथ साथ सोशल ऑडिट की इस व्यवस्था की है। विजिलेंस कमेटी, ऑल लेवल हमने विजिलेंस कमेटी बनाया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो हमने इंटाइटलमेंट बताया है, इसमें अंत्योदय हाउस होल्ड को 35 किलो चावल मिलेगा 1 रुपये के हिसाब से, बीपीएल परिवार को 35 किलो चावल 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा।